हाज़रीन मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह ज़ुल्हिज्जा की 18वीं तारीख़ अमीरुल मुमिनीन कामिल हया व ईमान ज़ुन्नूरैनि वल बुरहान हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत का और आपके विसाल का ये मुबारक दिन है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गानी दीन और इस्लाम की तारीख़ अगर हम पढ़ेंगे तो ये बात हम पर वाज़ेह होती है कि तक़रीबन इस्लामी फुतूहात का दारो मदार शुहदाए किराम की शहादत और उनकी जानिसारी पर है। हम देखते हैं कि दौरे सहाबाए किराम से लेकर आज तक भी दुनिया भर में बड़ी बड़ी सुपर पावर हुकूमतों को मुसलमानों ने अपने मातहत किया और उनकी क़ुव्वतें तोड़ी, उन्हें अपना गोया के फर्माबरदार बना दिया। ये सारी क़ुव्वतें इस्लामी बुज़ुर्गों को उनकी जिस्मानी क़ुव्वत और उनकी एटमी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने दुनिया को हक़ीर जाना, अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और उनकी खुशनुदी को अपना ऐन मकसद पहचाना और उसकी खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने के लिए एक लम्हे के लिए भी पसो पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करने के लिए सबक़त की। हर एक जानिसार इस्लाम के ये चाहते थे कि पहले राह खुदाबंदी में मेरी गर्दन काटी जाए, मैं कुर्बान हो जाऊँ, मेरी शहादत कबूल हो जाए। तो उन बुज़ुर्गों की शहादतों और उलमाए किराम की मेहनतों, औलियाए इज़ाम की जानिसारियों और उनके मुजाहदों की वजह से इस्लाम को तक़वियत मिली। और उन शुहदाए किराम में ख़ुसूसन हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत एक ऐसी शहादत है कि इस पर हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले गम का इजहार किया। न सिर्फ गम का इजहार किया बल्कि कोई खुशी का अमल करने से उन्होंने परहेज़ भी किया उस वक्त, उस दिन के लिए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत में, आपके कत्ल करने में जो लोग मौजूद थे, कातिलान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको निहायत हक़ीर समझा। ये हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शहादत माह ज़ुल्हिज्जा की 18 तारीख़ को हुई। ये बात मुसल्लम है, अहले सुन्नत व जमात के पास मुसल्लमा हक़ीक़त है। बाज़ तारीख़ की किताबों में 12 वग़ैरह की कोई तारीख़ भी मिलती है, तो ये तारीख़ का इख्तलाफ, किसी की भी शहादत और विसाल के तारीख़ का इख्तलाफ या पैदाइश के दिन में तारीख़ का इख्तलाफ सिर्फ़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल में, फ़ारूक़ आज़म की शहादत में, हज़रत उस्मान गनी के, हज़रत अली के, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर भी इख्तलाफ है। तो एक कौल आता है, कोई दूसरा लिखा जाता है, कोई तीसरा लिखा जाता है। तो ये सारी बातों में मोतबर उसको समझा जाएगा जिसको हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्गों ने मोतबर जाना और उसको तस्लीम किया। मिसाल के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारक, बाज़ लोगों ने माह रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ लिखी, बाज़ ने तो माह रबीउल अव्वल भी नहीं लिखा।
बाज़ जगह आता है मुहर्रम था, बाज़ जगह कोई और महीना ज़िक्र किया जाता है। अक़वाल तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ज़ियादा राजिह मोतबर मुस्तनद कौल कौन सा है? और हमारे असलाफ़ उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुहक्किकीन ने किस तारीख़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत माना, जुमहूर के पास क्या है, इत्तेफाक किस तारीख़ पर है, वो देखा जाएगा। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, इस पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, अगरचे के दूसरे अक़वाल भी मिलते हैं। ऐसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल पर भी इख्तलाफ है, यौम विलादत पर भी इख्तलाफ है, लेकिन जुमहूर के पास जो कौल मोतबर है, मुस्तनद है, उसे तस्लीम किया जाएगा। ऐसे ही हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत पर एक दो कौल मिलते हैं। बाज़ जगह 12 का ज़िक्र आता है, मगर अक्सर 18 ज़िलहिज्जा की तारीख़ है। तो लिहाजा मुहक्किकीन, उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन वग़ैरह के पास 18वीं तारीख़ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत की तारीख़ है, माह ज़िलहिज्जा की, यानी इतवार का दिन, आने वाला इतवार का दिन 18 ज़ुल्हिज्जा है। जैसा कि हाज़िरीन हमें इमाम आले मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन याद होता है, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन याद होता है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम विसाल का दिन भी याद रहना चाहिए, फ़ारूक़ आज़म की शहादत का दिन भी याद रहना चाहिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन भी याद रहना चाहिए। तो 18 ज़ुल्हिज्जा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। यकुम मुहर्रम, माह मुहर्रम की पहली तारीख़ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। और इसी तरह 22 जुमादल ऊला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का दिन है। ये तमाम असलाफ़, बुज़ुर्गों, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत की शहादत या उनके यौम विसाल की तारीख़ हर एक मुसलमान को मालूम रहना चाहिए, इसलिए कि इन बुज़ुर्गों ने हम पर एहसान किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इस्लाम हम तक पहुँचाया, दीन इस्लाम की उन्होंने हिफाजत की, और इस्लाम की हिफाजत की खातिर उन्होंने मशक्क़तें उठाई, मुसीबतें उठाई। जैसे एक बाप अपनी औलाद की तरबियत के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए दिन भर सूरज की गर्मी में पसीना बहाकर अपने कपड़ों को बदबूदार कर लेता है, मगर सूरज की गर्मी से डर कर, बारिश या तूफ़ान व आंधी से डर के अपनी कमाई करना नहीं छोड़ता। सुबह जागना है तो बाल बच्चों की खातिर सुबह जागता है, रात में सोना ना पड़े तो जागता रहता है। क्यों? अपने बच्चों की तरबियत के लिए, अपने बाल बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए। तो खुलफ़ाए राशिदीन और अहले बैत किराम ने दीन इस्लाम को अपना घर समझा, और उन्होंने क़ियामत तक के लिए सारे मुसलमानों और इस्लाम की हिफाजत फरमाई। तो जैसे एक बेटा अपने बाप को याद रखता है कि बाप ने उसकी परवरिश की, उसे पाला पोसा बड़ा किया, ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा हकीकत में तो कोई और है, लेकिन हकीकत में हमारे बाप दादा तो खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत किराम है, क्योंकि उन्होंने हमारी परवरिश की, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत की, उन्होंने हमें मुसलमान रखा, दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया और हम तक हिफाजत के साथ में बसलामत पहुँचा दिया। इससे बढ़कर और क्या उनका एहसान हो सकता है, और क्या हिफाजत की ज़िम्मेदारी हो सकती है। तो बहरहाल हाज़िरीन, जैसे माँ बाप को याद ना रखने वाला नाफरमान औलाद कहलाता है, ऐसे ही खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत को याद ना रखने वाली ये कौम भी नाफरमान कौम कहलाएगी। तो उनका यौम विसाल, यौम शहादत तो हमें याद रहना चाहिए। और हाज़िरीन, एक बात की वजाहत मैं ये भी करूँगा, जैसा कि हम अक्सर ये अर्ज़ करते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, अच्छी बुरी हर बात फैलती रहती है, आम हो जाती है। आजकल एक बात ये भी आम हो रही है पिछले 1-2-3 साल से, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह,
कि 18 ज़िलहिज्जा को यौम गदीर है, होगी किसी के पास, अहले सुन्नत व जमात के पास तो नहीं है, अहले सुन्नत व जमात के पास तो हरगिज़ नहीं है। यूँ समझ लीजिए आपके सोशल मीडिया में, आपके फ्रेंड्स वगैरह में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, कोई और भी रहते हैं। अब वो अपनी ईद को शेयर करते हैं, तो क्या आप क्या करेंगे, हमारी ईद है बोल के उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आप जानते हैं वो उनकी ईद है, हम शेयर नहीं करते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे भाई तुम सलामत रहो, एक दुआ के 2 कलिमात अदा करेंगे, मुबारकबादी नहीं देंगे। किसी गैर मुस्लिम की ईद पर मुबारकबादी देना जायज़ नहीं है, इसलिए कि गैर मुस्लिमीन के पास ईद का मतलब ये होता है कि वो एक से ज़्यादा कई खुदा को मानते हैं। आप अगर मुबारकबादी देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करे हमारी, मैं भी उसको खुदा समझता हूँ। विश करने का मतलब क्या हुआ? विश करने का मतलब यही है। इसीलिए गैरों की ईदों पर विश नहीं करना चाहिए। दुआ दीजिए, आप होना वही चाहिए ना भाई, अल्लाह तुमको सलामत रखे, ईमान की तौफीक दे, मुसलमान बनाए। चलो सामने नहीं देते तो पीछे तो दुआ कर लो, सामने इतना कहो कि तुम्हारी रोज़ी बढ़ाए अल्लाह ताला, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें बीमारियों से बचाए। ये दुआ सारी दुनिया के लिए कर सकते हैं, जानवर के लिए भी कर सकते हैं। अब ये तो खैर इंसान है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस तरह गैरों की ईद का कोई पोस्ट हमारे पास आए तो हम शेयर नहीं करते, ऐसे ही बदअक़ीदा फ़िरक़ों का कोई पोस्ट आए तो शेयर नहीं करना चाहिए, उसे हमारी ईद ना समझें। 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। ये एक एतबार से गम का दिन है, ऐसा गम का दिन कि इस दिन हज़रत अली, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने गम मनाया। बाज़ाब्ता रिवायतें हमें मिलती हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे दुख वाला, दर्द वाला कोई दिन मैंने देखा है, वो शहादत उस्मान गनी का दिन है। उस दिन आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद लोग आपके पास आए कि हज़रत हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, खलीफा मानते हैं आपको। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं क्या मैं अल्लाह से हया ना करूं? हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई और मैं बैत लूँ? आज के दिन तो मैं किसी से बैत नहीं लूँगा। खिलाफत कोई मामूली बात नहीं है, उसकी बागडोर संभालना बड़ी अहमियत वाली बात है। एक तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तमाम सहाबाए किराम इत्तेफाक के साथ आए, अर्ज़ करने लगे हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं देखते कि हुज़ूर का अभी विसाल हुआ है, फ़ौरन बैत ले लेते हैं, क्योंकि वो इत्तेफाक़ी सहाबा के साथ था। और वजह क्या थी? आप एक दिन नहीं, 1 घंटा 2 घंटे भी मोहलत देते, कई लोगों के ईमान मुतज़लज़ल होके काफिर मुर्तद होने के अंदेशे थे, और कई यहूदी ईसाई ताक में बैठे हुए थे कि कब मौका मिले हम हमला करेंगे। इसलिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन बैत ली। और इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी की शहादत पर ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि कोई मुर्तद हो जाए, कोई बेदीन हो जाए, किसी के हमले का खौफ हो। इस वजह से लोग आए हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, तो भी फरमाया कि मैं आज के दिन बैत नहीं करूँगा, ये शहादत उस्मान गनी का दिन है, ये दिन गम का दिन है। तो हाज़िरीन, शहादत उस्मान गनी पर हज़रत अली गम करते हैं, शहादत उस्मान गनी पर इमाम हसन गम करते हैं, इमाम हुसैन गम करते हैं। अब आप अहले बैत की मोहब्बत का दावा भी करते हैं और इमाम हज़रत उस्मान गनी की शहादत में ईद मनाते हैं। ये कैसी मोहब्बत है अहले बैत की? झूठी मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत है। तो बचें ऐसे इरादों से और ऐसे नापाक नीयतों से। 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन मुसल्लम है। आपके फ़ज़ाइल क्या है, मनाक़िब क्या है, माशाअल्लाह बहुत सारी उसके मुतालिक तफ़सीलात हैं। हाज़िरीन, आपने 12 हज़रत के मुतालिक बहुत सारी तफ़सीलात सुनी। मैं आज आपकी खिदमत में कुछ और बातें अर्ज़ करूँगा। वैसे अहादीस पाक में जो तफ़सीलात आई हैं
उन अहादीस का खुलासा इतनी मुख्तसर तौर पर अर्ज़ करूँ। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने जब तक मुझसे ये ना फरमाया कि ए नबी आपकी शहज़ादी का निकाह उस्मान से करो, मैंने निकाह नहीं किया। जब रब ने हुक्म फरमाया, वही नाजिल हुई कि आपकी शहज़ादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उस्मान गनी से किया जाए, तो अल्लाह के नबी ने अपनी शहज़ादी को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। विसाल हुआ आपका चंद सालों के बाद में दूसरी शहज़ादी आपके निकाह में अता फरमाया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, जब उनका विसाल हुआ तो इरशाद फरमाया, अगर मेरी 40 लड़कियाँ होती, एक हदीस पाक में, दूसरी हदीस शरीफ में अगर मेरी 100 लड़कियाँ होती तो एक के बाद दूसरे का इंतकाल होता, तो 100 या 40 को भी मैं हज़रत उस्मान के निकाह में दे देता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत बयान फरमाई। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब अपना हदिया पेश किया, एक बार नहीं 1000 बार पेश किए। मैं आगे अर्ज़ करूँगा उसके मुतालिक क्या तफसीलात मिलती हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने जो हदिया पेश किया था हुज़ूर की खिदमत में, एक जगह तो आता है कि मस्जिद की छत को माल लग गया, सोना चांदी हीरे जवाहिर दौलत इतनी पेश की कि मस्जिद नबवी में इतना डाला कि छत को लगने लगा। उसके ऊपर हाथ फेर कर हुजूर ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो चाहे करें, उनसे कोई नहीं पूछेगा। आप गौर कीजिए, शरीयत पर पाबंदी का हुक्म फरमाने वाले नबी हज़रत उस्मान से फरमा रहे, उस्मान जो चाहे करो, आपको इख्तियार। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी जानते हैं उस्मान गनी का मुस्तकबल क्या है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके लैलो नहार के एक एक लम्हे से वाकिफ़ हैं और उनकी कल्ब की कैफियत को जानते हैं। अल्लाह के दरबार से, अल्लाह की क़ुर्बत से उनको क्या ताल्लुक़ है और कैसी मोहब्बत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते हैं, इसलिए फरमा रहे हैं। गोया कि अल्लाह के नबी ने पहले बशारत अता फरमाई, मैं देख रहा हूँ कि उस्मान ता ख़त्मे हयात, जब तक के दुनिया में रहेंगे उनसे कोई गलती ख़ता नहीं होगी, इसलिए खुशखबरी अता फरमा दी, उस्मान आज के बाद जो चाहे करें, अल्लाह और उसके रसूल तुमसे राज़ी है। ये मकाम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हाज़िर उनके शहादत वग़ैरह के मुतालिक पहले एक बात, औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह, जिनसे अल्लाह ने हमें मोहब्बत अता फरमाई, क़ल्बी हमारा ताल्लुक़ है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह के नेक बंदों के साथ हम दीन की, इस्लाम की मोहब्बत रखते हैं, कोई और मोहब्बत नहीं रखते। उन बुज़ुर्गों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक क्या फ़रमाया। सबसे पहले हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला, आपके मलफूज़ात हैं, उन मलफूज़ात में ये आपने तहरीर फरमाया और लिखा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबाई किराम में सबसे ज़्यादा मालदार है और इतने बड़े मालदार के उनकी जैसी दौलत किसी और के पास मौजूद नहीं थी उस ज़माने में। सिर्फ सहाबा नहीं, गैर सहाबा में भी, यानी दीगर और रूए ज़मीन पर जितने लोग थे, किसी के पास उतनी दौलत नहीं थी जितनी के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह उनके पास थी। और उसका हिसाब व किताब करने में उनको दिक्कत होती थी। अब दिक्कत किस माना में होती थी, जो आदमी 24 घंटे कारोबार में लगा रहे उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, और जिस आदमी के रात दिन 24 घंटे इबादत में रहें उसको तो 1 मिनट भी तकलीफ़ होती। 1 मिनट भी अगर बेकार चला जाए तो तकलीफ़ होती है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। महबूब इलाही रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आपके मलफूज़ात है राहतुल मुहिब्बीन, जिसका दूसरा नाम है अफ़ज़लुल फ़वाइद। हज़रत सैयदना अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक़ल करदा मलफूज़ात है ये, उसकी दूसरी जिल्द में लिखा जाता है, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल की कसरत से मैं बेजार हो चुका हूँ, इतनी दौलत है हुजूर के, मुझे हिसाब करना पड़ता है और मैं उसका हिसाब पूरे तौर पर रख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कि जितना वक्त मैं हिसाब में लगाता हूँ उतना इबादत से, ज़िक्र से दूर रह जाता हूँ। कौन फरमा रहे हैं, आप गौर कीजिए, हमारे जैसे नहीं है।
इस वक्त जो लोग कारोबार में हैं, इस वक्त जो लोग कारोबार में हैं और उनका दिन भर में जितना वक्त इबादत में लगता है उतना वक्त भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हिसाब में नहीं लगता था। आप फ़र्क समझ लीजिए। आजकल जो लोग कारोबार, जिनको धुन लगी हुई है, आज मैंने 10,000 कमा लिए, 2,000 और बढ़ जाएं तो अच्छा है, उसके लिए जो हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं, तो जितना वक्त आज के ताजिरों का इबादत में लगता है, कहाँ लगता है? 5 वक्त की नमाज भी ताजिर नहीं पढ़ते, आमतौर पर पढ़ते भी हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। तिलावत कुरान से तो कोई गरज ही नहीं है, बाकी ज़िक्र व अस्कार इल्ला माशाअल्लाह। तो आजकल के ताजिरों का जितना वक्त इबादत में लगता है उतना वक्त भी हज़रत उस्मान गनी का हिसाब में नहीं लगता था। सारा वक्त इबादत में, अल्लाह के नबी की सोहबत में, नमाज में। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज में एक कुरान पाक की तिलावत करते थे। जिनकी रात ऐसी गुजरती थी उनका दिन कैसा गुजरता होगा आप गौर कीजिए, क्योंकि नींद को कुर्बान करना कोई मामूली बात नहीं है। इबादत के लिए जो नींद कुर्बान करते थे, क्या इबादत के लिए उन्होंने कारोबार कुर्बान न किया होगा? नींद सबसे प्यारी चीज़ है, उसको उन्होंने कुर्बान किया इबादत के लिए, तो दिन का कारोबार कैसे नहीं कुर्बान किया होगा? तो वो फरमाते हैं कि हुजूर मुझे हिसाब किताब करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए अल्लाह के नबी मेरी गुजारिश है आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरा माल कम कर दे। आप गौर कीजिए, आज कोई है ऐसा शख्स दुआ करने वाला, ये अल्लाह मेरा माल कम कर दे? 24 घंटे, हर घंटे में 50,000 भी मिले तो और मिले और मिले, यही दुआ रहती है। बल्कि दुआ ये करेंगे मौला 24 ने 48 घंटे बना दे दिन के, हर घंटे में मुझे 50,000 मिले। दुआ ये हो सकती है। लेकिन हज़रत उस्मान गनी अर्ज़ कर रहे हैं मौला हुजूर आप दुआ कीजिए, क्योंकि वो जानते हैं सरकार दुआ करें तो कबूल ज़रूर होती है। यानी दुआ यकीन के साथ करा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई जुमले की बात हो, जुमलाबाजी की बात नहीं है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी प्यारे आका, अल्लाह ताला फरमाता है आप दुआ मत कीजिए। इधर उस्मान गनी दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह के नबी हाथ उठाना चाहते हैं। दुआ क्या है? माल कम हो जाए, उल्टी दुआ होती है, माल कम हो जाए क्योंकि मैं हिसाब व किताब नहीं कर सकता और उसकी वजह से मेरी इबादत में खलल होता है। और हम क्या समझते हैं? इबादत की वजह से मेरी तिजारत में खलल होता है। उस्मान गनी फरमा रहे हैं तिजारत की वजह से मेरी इबादत में खलल होता है। अब हम उल्टा रास्ता चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये गौर कर ले। रास्ता उल्टा चल के कैसे मंजिल को पहुंचेंगे? मंजिल इधर है, हम भाग रहे हैं इधर, घर हमारा इधर है, हम इधर दौड़ रहे हैं, कैसे होगा? जिंदगी भर मौत आ जाएगी मगर मंजिल नहीं मिलेगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि ए नबी, अल्लाह के नबी, रब फरमाता है आप दुआ न कीजिए। और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरा उस्मान मेरी राह में खर्च करता है और उनके खर्च करने की वजह से गरीबों का भला होता है, उनके खर्च करने की वजह से लोगों का भला होता है, इसलिए आप दुआ न करें। अल्लाह ताला उनको और माल देना चाहता है, वो जितना खर्च करते हैं उतना ज़्यादा देता है। यहाँ से एक राज का पता चला, माल कमा कर जमा करने से नहीं बढ़ता, माल कमा के खर्च करने से बढ़ता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना खर्च करते थे, इससे पहले आपने समाअत किया। मुख्तसर अर्ज़ करूँगा, एक आदमी आया, एक मिसाल है, बहुत कुछ है। एक आदमी आया, कुछ दीजिए, फरमाया कुछ नहीं है, ठहरो। जब ऊँट आ गए, 100 ऊँट आ गए तिजारत के, तो एक उसको दे दिया, वो लेके आगे बढ़ने लगा। ऊँट पीछे चलने लगे अपनी आदत के मुताबिक, जानवरों की आदत होती है, एक चला तो पीछे सब चलते हैं। आपके खादिम रोकना चाहे तो आपने फरमाया जाने दो, जानवर अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की राह में जाते हैं, तुम क्यों रोकते हो? वो बेअक्ल हो के खुदा की राह में चलना चाहते हैं, तुम अक्लमंद हो के रोकते हो। एक कुछ मांगा था मांगने वाले ने, 100 ऊँट सारे तिजारत के फ़ायदे के साथ आपने दे दिया। ऐसी सखावत करने वाले हज़रत उस्मान गनी, और वो मांगने के वक्त में भी आपके पास कुछ नहीं था, जब दे दिया उसके बाद भी कुछ नहीं था, ऐसे गनी है।
तो इतना खर्च करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरा उस्मान मेरी राह में खर्च करता है, इसीलिए मैं उन्हें बहुत देता हूँ। इधर खर्च करते हैं उसका दुगना मिल जाता है, जितना खर्च करें उसका डबल ट्रिपल मिल जाता है। ये खर्च करने का राज है। अब खर्च करने का मतलब अपनी शादियों में नहीं। मेरे बेटे की शादी, मेरी बच्ची की शादी मैं 50 लाख में करूँगा, कुछ भी नहीं आता, जो गया सो गया, उल्टा कर्जा सर पे रहता। अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, शादियों में दिखावे के लिए, फलाह के लिए। दौरे सहाबाई किराम में आज के ज़माने के हिसाब से हिसाब करेंगे तो सहाबाई किराम के ज़माने में जो शादी 2,5-3 हज़ार में होती थी, हम वो शादी 30 लाख में कर रहे हैं। कितनी बड़ी अक्लमंदी है हमारी। मुसलमान बड़े अक्लमंद हो चुके हैं। वो कहते हैं हमारे दक्कन का मुहावरा, देखा देखी चुल्ला फूकी। तो गैरों को देखें, गैर मुस्लिमीन के पास वो खूब खर्च करते हैं शादियों में, इन्हों भी शुरू कर दी। हमारे पास शादियों में खर्च करने का तसव्वुर ही नहीं है। सहाबाई किराम जो शादी किया करते थे, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे, क्या खिलाते थे? खजूर तकसीम करते थे, दूध पिलाते थे। खजूर तकसीम करते थे, दूध पिलाते थे, हो गई शादी ख़त्म। वलीमा, 1 बकरी या 2 बकरियां ज़बा करते थे, वलीमा कर देते थे। 3000 आदमी की दावत क्यों कर रहे हैं भाई? क्या ज़रूरत है? 30 आदमी को खिला लो आप। वलीमे के दिन बेचारे गरीबों को खिलाओ। 18 आइटम बनाते हैं ना, बनाओ 18 आइटम बना के 30 गरीबों को खिलाओ जो कभी नहीं खाया था। ऐसे लोगों को तलाश करके खिलाओ। पेट भरे लोगों को फिर खिलाते, पेट भरे लोगों को फिर खिलाते। दिल से दुआ निकलनी चाहिए, इस तरह खर्च करना चाहिए। तो खर्च करने का तरीक़ा क्या होता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे। बहरहाल हाज़िरीन, हज़रत महबूब इलाही फरमाते, फिर एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दावत पेश की। बाद सहाबा इकराम को भी तलब किया, आपके घर में आए। जब जाने लगे तो अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर आप तशरीफ़ लाए मेरे मकान, मेरी तो किस्मत जाग गई। इस खुशी में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दौलत खाने से मस्जिद तक तशरीफ़ लाए हैं, तो वहाँ से यहाँ आने में आपके दौलत खाने से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ लाए, तो आपके दौलत खाने से मेरे घर तक कितने कदम का रास्ता है? हर कदम पे एक ग़ुलाम मैं आज़ाद करता हूँ। तो सरकार तशरीफ़ लाते हैं तो इतनी खुशी का इजहार फरमाते हैं। 17 कदम थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाने से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तक 17 कदम थे। 17 कदम हुजूर आगे बढ़ाकर तशरीफ़ लाए तो आपने 17 ग़ुलाम आज़ाद की। ग़ुलाम आज़ाद करने का मतलब यूँ समझ लीजिए नई ज़िंदगी देना। तो 17 लोगों को आपने नई ज़िंदगी दी, क्योंकि ग़ुलामी की ज़िंदगी मौत की ज़िंदगी होती है। तो आपके पास 17 ग़ुलाम उन्होंने आप आज़ाद फरमा दिए। ये ख़र्च करने का नया नया तरीक़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढ लेते थे। और हादिरीन, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में जो लोग मुलव्वस थे, आपके साथ बदतमीज़ी किए थे, क़ातिल थे, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के शहज़ादे। आपका ये तरीक़ा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के क़ातिलों को देखते तो नाम लेकर नहीं पुकारते थे, बल्कि फ़रमाते थे ऐ फ़ासिक़। सैयदना उस्मान गनी की शहादत में जो आदमी मुलव्वस था उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करते थे। यह अहले बैत की शख्सियत। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला नाम लेकर नहीं पुकारते थे। ऐ फ़ासिक़ मतलब गुनाहगार, ओ गुनाहगार इंसान, नाम लेना भी गवारा नहीं होता था। इतनी नफ़रत थी क़ातिलान हज़रत उस्मान गनी से इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को। और आज इमाम हसन की मोहब्बत का दावा करते हैं और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के दिन ईद मनाते हैं। अहले बैत की मोहब्बत है ये। अहले बैत की मोहब्बत उस्मान गनी की मोहब्बत सिखाती है। अहले बैत की मोहब्बत फ़ारूक़ आज़म की मोहब्बत सिखाती है। अहले बैत की मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत सिखाती है। और इन खुलफ़ाए राशिदीन की मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत का दर्स देती है। हाज़िरीन किराम, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी, मुहद्दिस, आलिम
बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आपका सिलसिला भी बाज़ाब्ता जारी है। हैदराबाद में भी बहुत सारी खानकाहें ऐसी हैं जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से मौजूद हैं। बहुत सारे आस्थाने बुज़ुर्गान दीन हैदराबाद में भी ऐसे मौजूद हैं। बहरहाल हादिरीन, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने राफ़ज़ियों की रद में और किस तरीक़े से वो अहले सुन्नत को अपने दामे फ़रेब में लेते हैं, ये बयान करने के लिए एक ज़ख़ीम किताब लिखी जिसके तकरीबन 800 सफ़ात हैं। इतनी ज़ख़ीम किताब लिखी, उनके सारे हरबे राफ़ज़ियों के उसमें बयान किए। उसमें एक जगह ये लिखा कि ये राफ़ज़ी बहुत सारी गम के दिनों में खुशियाँ मनाते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, राफ़ज़ियों का तरीक़ा है, उनकी अलामत है कि वो गम के दिनों में खुशियाँ मनाते हैं। तो उन गम के दिनों में बताते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन 18 ज़िलहिज्जा है और राफ़ज़ियों ने उस दिन ईद गदीर की बुनियाद डाली, ईद गदीर की बुनियाद डाली और उस दिन खुशी मनाते हैं। तो वो उनकी खुशी हज़रत उस्मान गनी की शहादत पर है। अब गौर किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी की तारीफ़ फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, अपनी शहज़ादियाँ, दो शहज़ादियाँ उनके निकाह में देते हैं और दूसरी तरफ नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले उनकी शहादत पर खुशी मना रहे हैं। अब आप फैसला कर लीजिए, हमें अल्लाह ने अक़ल दी है, क्या इंसान का ज़मीर भी गवारा करेगा? लेकिन इंसान का ज़मीर कैसे गवारा करता है कि जिस सहाबी से नबी मोहब्बत फरमाते थे उनकी शहादत के दिन खुशी का इजहार करें माअल्लाह। हाज़िरीन किराम, उसके बाद आगे चल के हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इन लोगों की बदबख्ती का आलम यह है कि सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिसने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को जिसने कत्ल किया था, अबू लुलू फ़ैरोज़, उसका नाम था शुजाउद्दीन। वो था दरअसल मजूसी, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला था। अपने आप को मुसलमान जाहिर किया था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया, आप शहीद हो गए। तो ये राफ़ज़ी यकुम मुहर्रम को उसकी खुशी मनाते हैं और डे मनाते हैं, दिन मनाते हैं, बाबा शुजाउद्दीन डे, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो ये इनकी फितरत है। जिस दिन खुलफ़ाए राशिदीन का विसाल का दिन होता है उस दिन ये ईद मनाते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं। सारी बात का ख़ुलासा ये है कि हादिरीन, हमें होश के नाखून लेना चाहिए। जाने अनजाने में कहीं गैरों के जाल में तो हम फंसते नहीं जा रहे हैं। जैसे कोई मछली का शिकार करना होता है तो पहले झींगा लगाता है कांटे को, वो झींगे की फ़िक्र में आ जाती है, कांटा चुभ जाता है। ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत का कोई मरगूब ग़िज़ा तो हमारे सामने नहीं पेश की जा रही है, जिसको देखकर हम नफ़रत सहाबा के दलदल में फंसे जा रहे हैं। संभल के रहना चाहिए। ये बड़ी होशियारी का माहौल है, होशियार रहने का ज़माना है। हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ एक आखिरी बात अर्ज़ करूँगा। माशाअल्लाह सब जानते हैं हैदराबाद में बड़ी दो अजीम शख्सियतें हज़रत यूसुफ़ैन, हज़रत यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, बारगाह यूसुफ़ैन। इन दो बुज़ुर्गों के शाइख़ दिल्ली में जिनका मज़ार है हज़रत कलीमुल्लाह जहाँ आबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत यूसुफ़ैन के वो पीरो मुर्शिद हैं। उनके मलफूज़ात की किताब है मजालिस कलीमी। मजालिस कलीमी में हज़रत का ये मलफूज़ नक़ल किया हुआ है हज़रत कलीमुल्लाह जहाँ आबादी रहमतुल्लाह अलैह का। वो फ़रमाते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फ़ितनों का दरवाज़ा ऐसा खुला कि इससे पहले इस तरह का कोई फ़ितना नहीं था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जैसे हुए फ़ितनों का दरवाज़ा खुल गया। और उसके बाद फ़रमाते हैं कि किसी सहाबी ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद में ख्वाब देखा कि बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन नूरानी चेहरे हैं और दूसरी तरफ बदबख्त और बुरे चेहरे वाले लोग हैं, उनके बीच में दीवार है। और ये सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस दीवार के इस पार था जहाँ नेक लोग थे। मुझे खुशी हुई, फिर मैं तलाश करने लगा तो एक बड़ी नूरानी चेहरे वाली शख्सियत नज़र आई। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे।
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाजू नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये इल्तिमास फरमाते हैं कि आप मेरे जद्द अमजद हैं, अबुल अंबिया हैं, आप मेरी उम्मत के लिए दुआ फरमाइए। प्यारे आका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए इल्तिमास फरमा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले लोगों पर गुस्से का इजहार करते हैं, आपका चेहरा बदल जाता है, और उसके बाद फरमाते हैं, ये कौन फरमा रहे हैं? हज़रत यूसुफ़ैन के पीर व मुर्शिद हज़रत कलीमुल्लाह जहाँ आबादी रहमतुल्लाह अलैह कि उस ज़माने में एक सहाबी ने ये ख्वाब देखा था। वो सहाबी का नाम उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, बहरहाल वाक़या बड़ा तफसीली है, मुख्तसर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब में नाराज़ी का इजहार करते हुए, उम्मत पर नाराज़ी का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे प्यारे नबी, सैयदुल अंबिया हैं आप, मैं कैसे दुआ करूं उस उम्मत के लिए, नौज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत में मुलव्वस है। तो गौर कीजिए कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत का दर्द व अलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आलम अरवाह में, और नाराज़ी का इजहार फरमा रहे हैं। तो हाज़िरीन, हमें तो तौबा करना चाहिए। अब हम तो उससे राज़ी भी नहीं हैं और हम तो उसमें शरीक भी नहीं थे, फिर क्यों तौबा करें? तौबा इसलिए करें, देखिए जब नाराज़ी आती है, अज़ाब आता है, नाराज़ी जब आती है तो बुरों के साथ अच्छे भी पिसे जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि आप चक्की में चावल डालते हैं पीसने के लिए, जवार बाजरे के दाने भी पीसे जाते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इतना अलमनाक और इतना गमज़दा मामला है कि अंबियाई किराम भी आलम अरवाह में उस पर इजहार गम फरमाते हैं और उम्मत के साथ नाराज़ी का इजहार करते हैं। हर एक के साथ ये बात नहीं है, मगर जो लोग शरीक थे उनसे नाराज़ी है। मगर कहने को ये फरमाया कि वो उम्मत के लिए मैं कैसे दुआ करूँ जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करती है, माअल्लाह। अब गौर किया जाए, हज़रत यूसुफ़ैन के शेख आपने फरमाया कि ख्वाब में एक सहाबी ने ये वाक़या देखा है। सहाबी का ख्वाब भी सच्चा, हज़रत यूसुफ़ैन के शेख भी सच्चे। तो इन सारी बातों का खुलासा ये निकलता है, 18 ज़ुल्हिज्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत का दिन है। तो हमें शहादत का दिन ही तसव्वुर करना चाहिए, बाकी सब बातें ढकोसले, झूठे मामलात हैं। अहले सुन्नत में इसका तसव्वुर ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है, ये गैरों से आए हुए रास्ते हैं। तो हाज़िरीन, बहरहाल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत पर मुख्तसर तौर पर चंद बातें हमने आपके गोशे गुजार की। सीरत पाक के बहुत सारे हमें इस्लाही पहलू, नसीहत के पहलू हमारे सामने आते हैं, उनको पेश नज़र रखकर हमें उन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी शहादत के सदक़े में तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, आपके दरजात को बुलंद फ़रमाए, आपकी नेमतों से हमें सरफ़राज़ फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। वल्हम्दुलिल्लाह।